अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अ टॉपर और अभी हम बात करने जा रहे हैं अबाउट सोशल कंटेक्स्ट ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस बताती चलूँ कि दिस इज़ द चैप्टर 5 ऑफ कैम्ब्रिज की बुक जिसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग एसएलए। तो उसका चैप्टर 5 है सोशल कंटेक्स्ट ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इस चीज़ को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अगर आप लोगों ने ज़्यादा नेटिव लगना है तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस नहीं कहें बल्कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहें, ठीक है। अच्छा, तो डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंस, ठीक है। जनरली जब हम कॉम्पिटेंस की बात करते हैं, कॉम्पिटेंस की बात करते हैं, तो कॉम्पिटेंस से मुराद है कि नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज की नॉलेज जो हमारे माइंड में होती है। लेकिन इट इज़ नॉट इनफ व्हेन वी टेक अ सोशल पर्सपेक्टिव, ठीक है। जब हम सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज की बात करें तो सिर्फ ये डेफिनेशन जो है वो दैट्स नॉट इनफ, ये जो है ना इनफ नहीं है। और ये बात जो है ना बताई थी डेलहाइम्स ने। डेलहाइम्स जो है वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। जब 1901 में उन्होंने अपनी एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन अपनी बुक लिखी थी तो फिर उसने ये बात ऑब्जर्व की थी कि स्पीकर्स हु कैन प्रोड्यूस ऑल काइंड्स ऑफ ग्रामेटिकल सेंटेंसेस, ऐसे जो है ना स्पीकर्स को उसने नोटिस किया था कि जो हर तरह के सेंटेंसेस या फिर हर तरह के ग्रामेटिकल सेंटेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फिर जो है ना इस काम के बाद जो है ना कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का कंसेप्ट इमर्ज हो गया। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का जो कंसेप्ट है वो आ गया। What a speaker needs to know to communicate appropriately within a particular language community, ठीक है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस से मुराद है कि किसी स्पीकर को ये बात पता होना कि उसने कम्युनिकेट करना तो है लेकिन कैसे करना है, किस जगह कौन सी बात कैसे करनी है। जब वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा हो तो बात कैसे करनी है, अपने टीचर से बात कर रहा हो तो बात कैसे करनी है। मतलब कंटेक्स्ट को देखते हुए, इन्वायरमेंट को देखते हुए और सिचुएशन को देखते हुए अपनी लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है उसको कहा जाता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। वोकेबलरी, फोनोलॉजी, ग्रामर एंड स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो व्हेन टू स्पीक और नॉट, ठीक है। वोकेबलरी, फोनोलॉजी, ग्रामर और स्ट्रक्चर्स, इन सब चीज़ों के की नॉलेज के साथ साथ ये नॉलेज होना कि व्हेन टू स्पीक, कब बोलना है या फिर कब नहीं बोलना है। व्हाट टू से टू होम, किससे क्या बात करनी है। वो हाउ टू से इट प्रॉपरली, जब बात करनी है तो उसको प्रॉपरली कैसे करनी है इन अ गिवन सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन के अंदर। और इसके लिए जो है ना सोशल और कल्चरल नॉलेज का होना लाजमी है। सोसाइटी के बारे में अगर हमें इल्म हो, उसके कल्चर के बारे में अगर हमें इल्म हो तो तभी हम उस सोसाइटी के अंदर अच्छे से बात कर सकेंगे। ठीक है, कुछ कल्चर्स में जो है ना ऐसी बातें होती हैं कि जिनको अच्छा नहीं समझा जाता है। तो अगर हम उस कल्चर में जाके वो बात करेंगे कि जो बात उस कल्चर में अच्छी नहीं समझी जाती है तो इसका मतलब है कि हमने बात गलत जगह की है। मतलब ये कि हमारी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस अच्छी नहीं है। इसलिए जो है ना कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब हम सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज की बात करते हैं। लिंग्विस्टिक कम्युनिटी से क्या मुराद है? ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर नॉलेज ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज टू एटलीस्ट सम एक्सटेंट, ठीक है। ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल के जो नॉलेज की लैंग्वेज को शेयर करता है, या हम ये कह सकते हैं कि जिनकी नॉलेज, जिनकी लैंग्वेज सेम है, ठीक है। जैसे कि ऐसी कम्युनिटी जो इंग्लिश बोलती है उनकी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हो जाएगी एक, ठीक है, इंग्लिश वाली कम्युनिटी। फिर किसी और लैंग्वेज की कम्युनिटी, फिर किसी और लैंग्वेज की कम्युनिटी, तो हर लैंग्वेज की अलग कम्युनिटी होती है। इसी तरह मल्टीलिंगुअल्स जो होते हैं, ऐसे लोग जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो एक से ज़्यादा कम्युनिटीज़ में रह रहे हैं। मतलब एक ही जगह पे रहते हुए भी ज़्यादा कम्युनिटीज़ हो सकती हैं। सपोज आप एक जगह पे रह रहे हैं, वहाँ पे 2 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और आप दोनों ही बोल सकते हैं, तो मतलब ये कि जगह तो एक ही है लेकिन लिंग्विस्टिक कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि कम्युनिटी जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता है, कोई जियोग्राफिकल एरिया को नहीं कहा जाता है। कॉम्पिटेंस ऑफ नॉन नेटिव्स डिफर्स फ्रॉम नेटिव स्पीकर्स। तो जाहिर सी बात ये तो हमें पता ही है कि जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनकी कॉम्पिटेंस जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं उनकी कॉम्पिटेंस से डिफरेंट होगी। इवन इन द सेम कम्युनिटी, इवन ये कि अगर वो सेम कम्युनिटी में रह रहे हैं तो भी नेटिव स्पीकर्स की कॉम्पिटेंस डिफरेंट है और नॉन नेटिव स्पीकर्स की कॉम्पिटेंस डिफरेंट है। डिफरेंसेस किस तरह के आते हैं? स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, उनका जो सेंटेंस बनाने का तरीका है, लिखने का तरीका है, बोलने का तरीका, वो डिफरेंट हो जाएगा। रूल्स ऑफ यूजेज, यानी कि लैंग्वेज को वो यूज़ कैसे करते हैं, ये चीज़ डिफरेंट होगी। और लेक्सिकल फॉर्म्स भी डिफरेंट होंगे, मतलब लेक्सिकॉन जो अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो भी डिफरेंट होंगे। मल्टीलिंगुअल्स कॉम्पिटेंस डिफर फ्रॉम नॉन मोनोलिंगुअल्स। अगर कैसा बंदा है जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल सकता है तो उसकी कॉम्पिटेंस डिफरेंट है उस बंदे से जो एक ही लैंग्वेज बोल सकता है। डिफरेंट सोशल फंक्शंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज जो है उसके डिफरेंट सोशल फंक्शंस हैं। ऐसा बंदा जो 2 लैंग्वेजेस बोल सकता है तो उसका जो
उसकी जो पहली लैंग्वेज है उसका सोशल फंक्शन डिफरेंट है, दूसरी लैंग्वेज उसका सोशल फंक्शन डिफरेंट है। हो सकता है कि उसकी फर्स्ट लैंग्वेज सिर्फ उसकी फैमिली वाली यूज़ करती है, सेकंड लैंग्वेज जो है वो उसके फ्रेंड्स यूज़ करते हैं, या ये कि फर्स्ट लैंग्वेज उसके फ्रेंड्स यूज़ करते हैं, सेकंड लैंग्वेज उसके स्कूल में यूज़ होता है, तो इस तरह से डिफरेंसेस आ जाते हैं। लर्निंग लैंग्वेज एंड लर्निंग कल्चर, सिर्फ लैंग्वेज को लर्न करना ही लाजमी नहीं है बल्कि उस लैंग्वेज वालों के कल्चर को भी लर्न करना लाजमी है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कुछ कल्चर्स के अंदर बात ऐसे की जाती है, तो अगर हम उस कल्चर में हैं तो हमने भी उस बात को ऐसे करनी है, तो उसके लिए जो है ना हमें कल्चर की नॉलेज भी होनी चाहिए। चाइल्ड्स नेटिव लैंग्वेज इज़ पार्ट ऑफ नेटिव कल्चर, बच्चे की जो नेटिव लैंग्वेज है वो उसके नेटिव कल्चर का पार्ट है, क्योंकि लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर। कहा जाता है कि लैंग्वेज जो है वो कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो इसलिए। एंड पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ लैंग्वेज, फिर उसके जो बॉडी ऑफ लैंग्वेज है मतलब उसके जहन के अंदर उसके लैंग्वेज का जो इल्म है, जो नॉलेज है, उसका भी एक पार्ट हो जाता है उसका, क्योंकि वो उसका नेटिव लैंग्वेज है, तो जाहिर सी बात है उसके माइंड के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। एटीट्यूड स्किल्स जनरेशन टू नेक्स्ट, ठीक है, ये जो है ना वन जनरेशन टू नेक्स्ट ये चीज़ आ जाती है कॉम्पिटेंस। एंड प्राइमरी मीडियम थ्रू विच अदर लैंग्वेजेस आर लर्न, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो मीडियम होती है कि जिसके ज़रिए हम उसके बाद वाली लैंग्वेज को लर्न करते हैं, ठीक है, तो इसलिए भी जो है ना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड L2 पार्ट ऑफ सेकंड कल्चर, और जब हम L2 को लर्न करते हैं तो वो हमारे सेकंड कल्चर का पार्ट होता है। L1 नेटिव कल्चर का पार्ट है और L2 सेकंड कल्चर का पार्ट है। रिलेशनशिप ऑफ SLA टू सोशल एंड कल्चरल लर्निंग डिफर्स विद सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, मतलब SLA का जो सोसाइटी और कल्चर के साथ जो रिलेशनशिप है वो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में डिफरेंट हो जाता है, जिसको कहा जाता है वेरिएशन। हाउ सेकेंड लैंग्वेज इज़ लर्न एंड व्हाट इज़ लर्न, जब हम कंपिटेंस को देखते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि हाउ सेकेंड लैंग्वेज इज़ लर्न एंड व्हाट इज़ लर्न। Second language is learned in community which dominantly includes members who speak it natively and for communication socially, need for communication socially, academically, politically and economically। हम second language को क्यों learn करते हैं? It is learned in community, ऐसे communities में अगर हम रह रहे हो तब learn करते हैं कि जिन communities के अंदर वो speakers होते हैं कि जो हमारी second language जो है उसको बोलते हैं, ठीक है, किन पर्पजेज़ के लिए, सोशली सोसाइटी के अंदर कम्युनिकेशन के लिए, एकेडमिकली अपने स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में, पॉलिटिकली, ठीक है, पॉलिटिक्स में यूज़ हो, या फिर इकोनॉमिकली अगर लैंग्वेज यूज़ हो रही है और अगर हम उस लैंग्वेज को सीखते हैं तो दैट्स कॉल्ड एज सेकेंड लैंग्वेज। और मतलब ये कि सेकेंड लैंग्वेज हम क्यों लर्न करते हैं, इन सारे रीजंस के लिए लर्न करते हैं, ठीक है। स्पेनिश लर्नर्स इन USA लर्निंग इंग्लिश, फॉर एग्जांपल स्पेनिश लर्नर्स है वो USA में है लेकिन वो इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, तो ये जो है ना एग्जांपल है कि वो सेकेंड लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन सेकंड लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का ये आपको पता लग गया, तो अब हम बात करते हैं कि सेकंड लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या चीज़ है, ठीक है। इट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ कम्युनिटीज़ कल्चर, सिर्फ लैंग्वेज को जानना ही ज़रूरी नहीं है, उस लैंग्वेज के बोलने वालों का कल्चर भी हमें पता चलना ज़रूरी है ताकि हमारे अंदर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस आ जाए। इसलिए ऐसा होता है कि दुनिया में देखें कि जो कौम या जो मुल्क अपने कल्चर को फैलाना चाहता है वो अपनी लैंग्वेज को फैलाता है, ठीक है। जिस तरह से इंग्लिश वालों ने भी ये किया कि वो अपने लैंग्वेज को फैलाना चाहते थे, तो उन्होंने ये किया, अपने कल्चर को फैलाना चाहते थे तो अपनी लैंग्वेज को हर जगह फैला लिया, ठीक है। जिस तरह सब कॉन्टिनेंट में इंग्लिश को कंपलसरी करार दिया, इस तरह अपनी कॉलोनीज़ में इंग्लिश को कंपलसरी करार दिया ताकि उनका कल्चर हमारी जगह आ जाए, उनका कल्चर सब कॉन्टिनेंट आ जाए, और डेफिनेटली ये हो गया। तो इसलिए जो है ना लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फॉरेन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है कि विद इन नेटिव कल्चर दे हैव नॉट मच अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद मेंबर्स ऑफ दैट लैंग्वेज कम्युनिटी। फॉरेन लैंग्वेज हम उस लैंग्वेज को कहते हैं कि जब हम अपने कल्चर के अंदर रहते हुए बाहर की लैंग्वेज को लर्न करते हैं, फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। और इसका एक ही रीज़न हो सकता है, वो है ग्रेजुएशन। जैसे कि हम अपने कंट्री में बैठे हुए लेकिन हम इंग्लैंड वालों की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी ग्रेजुएशन के लिए लाजमी है। तो ये जो है ना फॉरेन लैंग्वेज की एग्जाम्पल हो गई। इसी तरह से ऑक्सिलरी लैंग्वेज, ऑक्सिलरी लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज फॉर पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल, ऐसी लैंग्वेज जो हम पॉलिटिकल या फिर टेक्नोलॉजिकल पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं, और इट हैज़ लिमिटेड यूज़ इन दीज डोमेन्स, मतलब इन्हीं डोमेन्स के अंदर लिमिटेड यूज़ है, ठीक है। बाकी चीज़ों की तरह का अनलिमिटेड या फिर ब्रॉड लेवल पे यूज़ नहीं है, लेकिन लिमिटेड यूज़ है। लिंग्विस्टिकली डाइवर्स सेटिंग, ये उन जगहों पे होता है जहाँ पे लिंग्विस्टिकली डाइवर्स सेटिंग है, मतलब ऐसी जगह कि जहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। एंड लर्न मोस्ट कॉमन लैंग्वेज, और फिर वहाँ में से जो ना वो उस लैंग्वेज को लर्न करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो फिर ये जो है ना ऑक्सिलरी लैंग्वेज में आ जाती है। एंड व्हाट स्पीकर नीड्स टू नो, इसमें जो है ना व्हाट स्पीकर, उस स्पीकर को क्या बात पता लगनी चाहिए उस लैंग्वेज के बारे में, यह चीज़ इसके अंदर आती है। और फिर जो है ना लेवल्स ऑफ कंटेक्स्ट दैट अफेक्ट लैंग्वेज, ये टॉपिक आपको पता लगने को मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसी वीडियो के पार्ट 2 में। यदि पार्ट 1
वो होगी, जो आगे आएगी, जो वीडियो आएगी वो होगी पार्ट 2। तो यहाँ में से आगे का जो लेक्चर है, यहाँ से आगे जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको सेकंड पार्ट में पता लग जाएंगी। तो जाके सेकंड पार्ट को भी जब आ जाए, अपलोड हो जाए, तो देखना मत भूलिएगा, ताकि आपको इनके दरमियान कनेक्टेडनेस रहे और चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ब्ला ब्ला ब्ला।